भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, ये बताइए, कल नतीजे आ जाएंगे, कांग्रेस कह रही है कि 295 सीटें जो हैं वो उसके खाते में जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सपने देखने का अधिकार सबको है और हम सबको धैर्य रखना चाहिए और बहुत कम समय अभी बचा है। कल दोपहर तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी और ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ये इन्हें ये एहसास है कि जनता ने इन्हें नकार दिया है और इनकी पराजय सुनिश्चित है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश की जनता ने मत दिया है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कल काउंटिंग है और काउंटिंग के बाद ये लोग ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, सरकारी मशीनरी को दोषारोपण करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे और ये इन्होंने तैयारी कर रखी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जनता को निर्णय करना है, उन्होंने निर्णय कर दिया है और बड़े अंतर से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार बनेगी। सर, अभी तो ये एग्जिट पोल्स हैं, तो आप लोग क्या एग्जिट पोल्स को एकदम सही मान रहे हैं? आपको नहीं लगता कि थोड़ा और इंतज़ार कर लेना चाहिए? नहीं, हमने तो यही कहा है कि भाई जो भी जिन चैनल ने, जिस संस्थाओं ने एग्जिट पोल किए हैं, हम उनका सबका सम्मान करते हैं, लेकिन निर्णय, जनता का निर्णय जो काउंटिंग के बाद ही आएगा। आपके हिसाब से कितनी सीटें आएंगी सर? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार का हमारा नीचे से फीडबैक आ रहा है अपने संगठन के आधार पर, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की जनता उसे पूरा करेगी। प्रदेश अध्यक्ष हैं आप यूपी के, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आपको 80 में से कितनी सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं, एनडीए को दे रहे जितनी सूचनाएं हमारे पास अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ लेवल से नीचे से आ रही हैं, उसमें सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 80 की 80। सर, ग्लोबल सिविल सोसाइटी ने नरेंद्र मोदी के बयानों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो इस बार चुनाव थे और चुनावों के बाद भी जो मुस्लिम्स को लेकर जो बयान दिए गए उसको लेकर सवाल खड़े किए, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार विपक्ष ने प्रदेश में, देश में एक नकारात्मक एजेंडा करके चुनाव अभियान चलाया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सामाजिक समरसता की, सामाजिक सद्भाव की बात कही है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलने का ही संकल्प उनका हमेशा रहता है। विपक्ष ने जिस प्रकार से आरक्षण को मुद्दा बनाया और जो उनकी मंशा है कांग्रेस की कि आरक्षण का बंटवारा धार्मिक आधार पर करें, और उस एजेंडे को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, हम सब लोगों के माध्यम से जनता के बीच में रखा गया है। तो आप ये कहेंगे कि ये एंटी कैंपेन चलाया गया? जो कांग्रेस का प्रचार अभियान था उसमें जो उन्होंने समाज में जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटकर राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश की है और जो उनकी मंशा है आरक्षण को लेकर, आरक्षण में हमेशा कांग्रेस की मंशा ये रही है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण हो और उनकी राज्य सरकारों ने इस पर काम भी किया है। अभी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक 2010 के आदेश को निरस्त भी किया है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को पिछड़ी जाति में सम्मिलित करके आरक्षण दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये उनका स्टैंड रहा है कि हम जब तक जीवित हैं धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा।